अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको आपके अपने ही चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ केमिस्ट्री लैब में। मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान भाई। आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं कपड़े धोने वाले साबुन पे। तो आज आपका तारुफ करवाते हैं रिजवान भाई से। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम जी। रिजवान भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। आप सुनाएं। तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। रिजवान भाई किस चीज़ पे आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं? मैं भाईजान आज कपड़े धोने वाला साबुन जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है, जी जी, उसको आज बनाने लगे हैं। ठीक है। तो आज आपको दिखाते हैं कि ये साबुन बनता कैसे। जी जी, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, जी कितनी इसमें मिकदार में डलते हैं और इसका बनाने का तरीका, मेकिंग तरीका क्या है? आज आपको सब कुछ इंशाल्लाह गाइड करते हैं। तो रिजवान भाई ये साबुन रखे हुए हैं। जी ये हमारे पास तैयारशुदा साबुन है पहले से। ठीक है। मुख्तलिफ तरह के जिस कलर में साबुन बनाना है, जो बनाना है जी जी, वो आप बना सकते हैं। ठीक हो ये गया। सारे तरह के हमारे पास इसमें जो जो मटेरियल डलते हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। जिसमें हमारे पास सोप स्टोन है, डोलोमाइट, ये मुख्तलिफ तरह के ऑयल्स हैं। ठीक जैसी है। क्वालिटी का आपको चाहिए होता है साबुन, जी जी, आप वैसी क्वालिटी बना सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के ऑयल उसके अंदर यूज़ होते हैं। ये हमारे पास वाइट ऑयल है, जी, ठीक है। ये हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जगह पे आप कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी। जी जी, खुशबू के लिए हमारे पास खुशबू मौजूद है। इसी तरह से जैसी आप स्मेल चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। ये खुशबू लिक्विड में भी डाल सकते हैं। जी आप लिक्विड में भी डाल सकते हैं। इसी तरह से कलर होता है, कलर फ़िलहाल मैंने नहीं रखा हुआ। ठीक है। जो आप कलर साबुन को देना चाहें आप दे सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेस हम जिसे कहते हैं वो हम लेते होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास बेस है। ये सोल्यूशन फार्म में होती है, मैंने इसको ऑलरेडी सोल्यूशन बनाया हुआ है। ये हमारे पास 25 ml, ये लेबॉर्ट्री में क्योंकि कम मिकदार में बनता है इसलिए हमने 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बेस कहते हैं, वो ले लेंगे। उसके बाद हम जिस ऑयल पे काम करना चाहते हैं, कोई भी ऑयल, वो हम ले लेंगे। हम ले लेते हैं जी फर्स्ट को हमारे पास कस्ट ऑयल है। इसके अलावा और भी कोई यूज़ कर सकते जो भी आप ऑयल यूज़ करना चाहेंगे, क्वालिटी वाइज होता है। डिफरेंट ऑयल्स की डिफरेंट क्वालिटी के साबुन बनते हैं। तो हम इस कस्ट ऑयल से ये साबुन बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्बी से भी साबुन बनाते हैं। जी मुख्तलिफ तरह चर्बी से भी ऑयल बनता है। पहले चर्बी को पिघला के हीट करके उसको ऑयल के फॉर्म में लाया जाता है। उसके बाद आप इसको ऑयल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डायरेक्टली चर्बी यूज़ नहीं होती। हमने 25 ml अगर लिया है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका डबल मिकदार में 50 ml हम लेंगे ऑयल। जो भी ऑयल यूज़ करेंगे 50 ml हम ऑयल ले लेंगे, इनके डबल मिकदार में हम लेंगे। अगर हमारे पास पहले 25 ml कोई भी हमारे पास बेस है, ऑयल हमने 50 ml लेना है। हम उसके कितनी बाद मिकदार में मेकिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं? ये मिकदार यही मैंने बताया इसको। ये हमारे पास 25 ml है। नहीं, मुकम्मल साबुन का वेट कितना होगा जो हम तैयार करेंगे? मुकम्मल साबुन का वेट तैयार करने के बाद हम कैलकुलेशन निकाल के बता सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम का साबुन आपका तैयार होगा। यानी कि 100 ग्राम पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जी 100 ग्राम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद इसकी हम कास्ट निकाल सकते हैं। हम एक बीकर ले लेंगे। बीकर, ठीक है। ये मैग्नेटिक हीटर होता है जो कि इसको मैग्नेटिकली हीट करता है बीकर को। हम इसको ऑन करेंगे, हमारे पास ही पहले से लगा हुआ है। हमने इसको ऑन किया, ठीक है। ये खुद ब खुद इसको हीट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले हम इसके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ठीक है। 25 ml, 25 ml। जी 25 ml। उसके बाद हमारे पास 50 ml ऑयल है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसको हिलाना शुरू कर देंगे। स्टीरर होता है हमारे पास, स्टीरर लेना है और उसको हिलाना शुरू कर देना है अच्छी तरह से। आप देखेंगे जैसे ही हमने उसके अंदर डाला है इसका कलर चेंज हो गया। ये प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गए हैं। उर्दू में हम इसे रसूब कहते हैं। हीट कितनी है उस पर डिग्री पर देनी है? इसकी वैसे तो हमारे पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है, लेकिन मैग्नेटिक हीटर इसको ऑटोमेटिकली जितनी हीट चाहिए होती है इसको दे देता है। अब आप देखें ज़रा, अब आप देखें इसको, ये जैसे हमारे पास साबुन होता है उसी शक्ल में ये लिक्विड बनना शुरू हो गया है। जब ये इस तरह से हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद हमारे पास एक मटेरियल पड़ा हुआ है
जिसको हम सोप स्टोन कहते हैं, डोलोमाइट भी कह देते हैं। अब हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में अच्छी तरह से तैयार है, कुछ गाढ़ा हो गया है। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम भी होता है इतनी देर इसे गर्म करना? नहीं, टाइम नहीं होता, आपने इसकी फॉर्म देखनी, शक्ल देखनी, किस हालत में आ गया। ठीक हो गया। जब ये इस हालत में आ जाए, जब आप देखते हैं कि अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया दोनों चीज़ें और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, जब दोनों उसके बाद आप इसको उतार लेंगे। जी, जब रिएक्शन हो जाए तो तब आप इसके जी। अंदर अब हमने इसके अंदर जितना पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला था, इतना ही हम इसके अंदर सोप स्टोन डालेंगे। इसका पहले हम वेट करेंगे। ये हमारे पास इसका वेट करने के लिए स्केल है, इसका हम वेट करेंगे। ये हमारे पास जो भी पेज इसके ऊपर रखना है, अब इसको हम पहले टेयर करके ज़ीरो कर लेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसका वेट करेंगे 25 ml। हमने अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया था तो उतना ही हम अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम जी सोप स्टोन सोप स्टोन डालें। डोलोमाइट भी बोला जाता है। जी, ठीक है। 25 और अप्रॉक्सीमेटली 25 26 तकरीबन सेम ये हम इसके अंदर डालेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसी के अंदर हम थोड़ी सी मिकदार में इसको, ताकि ये ठंडा होकर सख्त ना होने पाए, उससे पहले इसके ऊपर रखेंगे। हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में खुशबू मौजूद है, ड्राई फॉर्म में। जी। इसको हमने थोड़ा सा लेना है, थोड़ी सी मिकदार में, ताकि आइडिया आइडिया से ही डालनी, अंदाजे से नहीं डालनी। आइडिया इसमें यह है कि 2 ग्राम to 3 ग्राम आपने इसके अंदर ये डाल देनी है खुशबू। ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वाइट ऑयल होता है, थोड़ा सा आपने इसमें वाइट ऑयल डाल देना ताकि इसकी झाग अच्छी तरह से बने। झाग ये अभी भी बनाएगा, लेकिन झाग अच्छी तरह से बने मज़ीद, क्योंकि कपड़े धोने आपने, तो उसके लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा वाइट ऑयल भी डाल देंगे। ये वाइट ऑयल कौन सा है रिजवान भाई? ये वाइट ऑयल डिफरेंट चीज़ों से बनता है, जिसके अंदर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ होता है। थोड़ा सा डालेंगे, इसका भी इसी तरह से 2 से 3 ग्राम वाइट ऑयल डाल देंगे। 100 ग्राम अगर हम साबुन बनाते हैं। अच्छा, ये खुद तैयार करते हैं वाइट ऑयल या मार्केट से भी? मार्केट से बना बनाया भी मिल जाता है, ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास साबुन तैयार है। अब हमने इसको किसी भी बर्तन में उंडेल लेना है। अगर इसे कलर देना हो तो? अगर इसमें कलर देना हो, इसी लिक्विड फॉर्म में हम थोड़ा सा कलर 2 से 3 कतरे डालेंगे। इसको फिर इसी तरह से हिलाएंगे अच्छी तरह से, पूरे इसमें कलर फैल जाएगा। और इस तरह से ये, अगर हमने पीला कलर डाला है, अगर येलो तो ये करना है साबुन- तो येलो जी, कलर भी इसी पोजीशन में हम जी, डाल इसी पोजीशन में। अब हमारे पास ये साबुन तैयार है। तो अब इसे कितनी देर के लिए रखेंगे इस तरह की? 24 घंटे इसका टाइम होता है ठंडा होने के लिए, यानी कि इसको जब ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आने के लिए 24 घंटे चाहिए होते हैं। मार्केट में देने से पहले इसको 48 घंटे आपने टाइम लाजमी देना है। ठीक हो गया। अच्छा रिजवान भाई, कुछ पहले भी आपने एक्सपेरिमेंट किया? जी बिल्कुल, पहले किया। जैसे ये हमारे पास है इसी कलर में, क्योंकि कलर नहीं डाला, ये हमारे पास तैयार शुदा है। ये तो सॉल्ट है काफ़ी। जी, ये इसी तरह से सॉलिड फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। ये आप इसको देखें, ये प्रेस करने से भी नहीं टूटेगा। हाँ, जब आप इसको अब यूज़ करेंगे, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कपड़े पे यूज़ करें, जिस तरह से मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास कितना तैयार टाइम शुदा हो गया इसे बनाए हुए? इसको 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे का जी। प्रोसेस में से गुजर चुका जी, 24 घंटे के प्रोसेस से गुजर चुका है। अगर आप इसको मज़ीद 24 घंटे और रखेंगे तो मार्केट में भी दे सकते हैं उसके बाद इसकी पैकिंग करके। रिजवान भाई, डाई आप खुद बनवाते हैं इसकी, जी। जिस फार्म में आपको कट करना होता है वो डाइयाँ आप खुद बनवाते हैं। मशीन आप इसकी तैयार करवाते हैं, उसके बाद उसकी कटिंग करके पीस बना बना के पैकिंग करके आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और डाइयाँ जितनी मुख्तलिफ किस्म की आप बनवाना चाहें, जी। काफ़ी ऊपर कुछ स्पेलिंग भी लिखवा लेते हैं, कंपनियों का नाम भी वो लिखवा डाई लेते हैं। आप जैसी बनवाना चाहेंगे, डाई का यही होगा, आप डाई बनवाएंगे। साबुन आपने तैयार की है, जैसे ये लिक्विड फॉर्म जी, में तैयार उसके अंदर आप डालेंगे। जब वो सॉलिड हो जाएगी तब आप उसके अंदर डालेंगे, डाई प्रेस करेंगे। ठीक है। जो आपने प्रिंट उसके ऊपर जैसे जैसे आपने उसको करवाया हुआ है वो उसके ऊपर प्रिंट भी हो जाएगा और आपकी कटिंग भी हो जाएगी। जैसे हमारे पास एक ये साबुन है, ये सिंपल कटिंग थी, इसको हमने कट किया है सिंपल में। ठीक है। इसको तो हमने वैसे छुरी से कट किया है,
ठीक है। कोई हमारे पास डाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इसी तरह से हमने इसको कट करके अच्छी तरह से तैयार कर लिया। अब ये हमारे पास आपने तैयार कर लिया, ये हमारे पास तैयार है। इसी तरह से ये हमारे पास एक साबुन था, ये मुख्तलिफ ऑयल के, ये और किसी और ऑयल से तैयार किया हुआ है, ये किसी और ऑयल से तैयार किया हुआ है, ये किसी और ऑयल से तैयार किया हुआ है। इसी तरह से हमारे पास ये किसी और ऑयल से तैयार किया हुआ है। डिफरेंट ऑयल से ये डिफरेंट कलर खुद ब खुद भी दे देते हैं। कुछ कलर इसके अंदर अगर डालना चाहो तो आप डाल सकते हैं। इनको इस तरह से हम अपनी तरफ से पीसेस बना लेते हैं इसके। मैं एक और मशवरा लूँगा, अक्सर बाज़ औक़ात लोग जो है वो फूड कलर डाल देते हैं जी, लेकिन वो फूड कलर डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? नहीं, कलर ऐसा नहीं डालना। इसी वजह से हम अवॉइड करते हैं इसमें कलर डालने से। जब आप कलर डालते हैं हो सकता है वो कलर आपके कपड़ों में जाके मैच कर जाए, और जब आप कपड़े धो रहे हैं तो वो कपड़ों में ख़राबी ना पैदा करे। इसलिए बेहतर ये है कि इसमें आप कलर ना डालें। अगर आप कलर डालते हैं तो उसके अंदर वो कलर डाल रहे हैं जो पक्का कलर हो, जो कपड़ों के जाके ना लगे। इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है। अच्छा, कौन कौन से साबुनों पे एक्सपेरिमेंट अब तक कर चुके हैं? अभी तक हम कपड़े धोने वाला साबुन, ठीक है, मुंह धोने वाला साबुन मुख्तलिफ तरह के बना चुके हैं। तो ये जो आज आपको एक्सपेरिमेंट करवाया वो पूरे का पूरा सिर्फ कपड़े धोने वाला साबुन का। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शैम्पू और डिश वॉश हो गया, उसके बाद हैंड वॉश हो गया जी, फेस वॉश हो गया, उसके अलावा बेबी लोशन हो गया, उस पर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। रिजवान भाई अपना सेल नंबर बताएंगे ताकि कोई दोस्त आपसे मशवरा करना चाहे जी या फ़ोन पे बात करना चाहे तो आपने? जी, मेरा सेल नंबर है जी 0303 जी 5220 जी 390 जी। मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बिजनेस के नाम से। जी जी। अगर आप कोई आइडिया लेना चाहें या वीडियो देखना चाहें, वहाँ पे भी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं, और कॉन्टैक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। शुक्रिया रिजवान भाई, थैंक यू। ओके।